नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। 19 फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने रिकंस्ट्रक्ट किया है पूरे क्राइम सीन को, आरोपी को मौके पर लेकर जाया गया है। अब पुलिस कह रही है कि आरोपी 11वें 12वें फ्लोर पर, जो हमने देखा कि फायर एस्केप से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, करीब 1 घंटे बाद नीचे उतरा, डक्टिंग के सहारे वो घर में घुसता है, बाथरूम में परछाई देखती है नौकरानी, और उसके बाद हाथापाई, और उसके बाद सैफ अली खान भिड़ जाते हैं। उसके बाद सवाल कई उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आरोपी के बारे में पुलिस का क्लेम है कि 2 घंटे तक बगीचे में छिपा रहा। ये क्या कहानी निकल कर आ रही है? वही चिराग जी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आरोपी भाग के आया, नीचे छुप गया और 2 घंटे तक किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आके इन्वेस्टिगेट नहीं की। या तो घर से, पहला सवाल है, या तो घर से किसी ने टाइम से पुलिस को फ़ोन नहीं किया। दूसरी चीज़, या तो फ़ोन गया, पुलिस टाइम पे आई नहीं, या तो जो घर के लोग थे, जो 4 लोग छोड़ने आए थे, वो लोग किसी ने भी आसपास की जो गार्डन का एरिया और जो बिल्डिंग का एरिया है, कहीं भी खोजबीन करने की कोशिश नहीं की, कहीं भी कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस तरह से होता है। वॉचमैन वहाँ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। वॉचमैन तो एक्टिव हो जाएगा, सब एक्टिव हो जाएंगे भाई, पूरा तहलका मच जाएगा, पुलिस को फ़ोन जाएगा, पुलिस तुरंत आ जाएगी। 2 घंटे तक मतलब वो छुपा रहा, मतलब पुलिस 2 घंटे तक आई नहीं, मतलब पुलिस को फ़ोन गया नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस बड़ी एक्टिव है। और अगर कोई फ़ोन करके बोलता है सैफ अली खान के घर पर ये घटना हुई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10 मिनट में पुलिस वहाँ नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जो इसका मतलब ये निकलना चाहिए कि आउटपुट की भाई कैसे छुपा रहा और कैसे उसे ढूंढ नहीं पाए। गार्डन इतना बड़ा भी गार्डन नहीं है कि बहुत बड़ा गार्डन है, छुप गया भाई, मिलेगा ही नहीं। छोटा सा है, कंपाउंड ही छोटा एरिया है। जो सवाल ये उठता है, ये खबर कहाँ से आई कि आरोपी वहां छिपा हुआ? ये सूत्रों से खबर मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, करीब 3 बजे के आसपास लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं सैफ अली खान। उनका बेटा इब्राहिम और छोटा बेटा लेकर पहुंचते हैं। ऑटो ड्राइवर की हमने बाइट सुनी, जिसने बताया मैंने छोड़ा। उसने ये भी बताया कि सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना था जो लाल हो चुका था, ठीक है। इसके बाद जब वो पहुंचे तो नेचुरली हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल गया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। बिल्कुल। उसके बाद पुलिस 3, सवा 3, 3:30 तक तो मौके पर पहुंची गई होगी ना। हॉस्पिटल से कॉल गया ना चिराग जी, घर से कॉल क्यों नहीं किया? यही तो सवाल है। ठीक है, उस समय मैं मान सकता हूँ पैनिक होगा, उस समय एकदम हो सकता है चिराग जी। पैनिक में आप क्या करोगे? आपके घर में घटना हो गई तो आप आपको कैसे पता घर से कॉल नहीं किया? बिल्कुल, अब आप ही बता रहे हो, ये बात तो मैं मीडिया में ही सुन रहा हूँ और बहुत सारे रिपोर्ट्स में ही सुन रहा हूँ कि जो कॉल गया वो हॉस्पिटल से गया, हॉस्पिटल से कॉल गई। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर घर से कॉल गया होता और अगर पुलिस को ये बात बताई होती कि सैफ अली खान के घर पे ये घटना हुई है, तो मेरे हिसाब से पुलिस तुरंत रश करती उस जगह पे। क्योंकि पीसीआर वहाँ से हर 5-10 मिनट की दूरी पे वहाँ पीसीआर है, वो हाई प्रोफाइल एरिया है, वहाँ पीसीआर हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा इतनी सारी चीज़ें बांद्रा में हो गई, फायरिंग वगैरह हो गई, तो नाइट पेट्रोलिंग वहाँ पुलिस की अच्छी है, ये हम कह सकते हैं। तो इसमें मुझे नो डाउट है। तो पुलिस वहाँ नहीं पहुँची क्योंकि किसी का कॉल ही नहीं गया होगा, वाजिब है। अगर कॉल गया होता तो पुलिस पहुँचती, ये तो मैं कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ कि मुंबई पुलिस जगह पे पहुँच जाती। क्या आरोपी, ये संभव है 2 घंटे तक एक ही स्पॉट पर छिपा रहे बगीचे के अंदर? ये भी बड़ा मतलब, अगर उसे ऐसा डर लग रहा है कि बाहर वो निकलेगा पकड़ा जाएगा तुरंत, हो सकता है छुप भी सकता है, लेकिन वो भाग भी सकता है। और लेकिन देखिए ना, भागने की बात से मुझे याद आ गया, वो भाग के कहाँ जाता है? कोई आरोपी भागेगा तो ऐसी जगह भागेगा कि जहाँ उसका कोई ट्रेस ना हो। वो भाग के कहाँ जाता है? जहाँ वो पहले रहता था, थाने में जहाँ वो पहले काम करता था, उसी के पास, हीरा नंदानी के पास वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मतलब वो इसी आसपास के इलाके में जहाँ वो पहले काम करता था, लेबर कैंप में, वहीं जाके छुपेगा। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, या तो वो मेंटली पागल है, साइकिक है, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कर क्या रहा था। आप सोचिए, वो चोरी करने जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। हाँ, मैं व्यूअर्स को बताऊंगा। हाँ, वो चोरी करने जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, और वो जब भाग रहा होता है तो मोबाइल चला रहा है। मतलब वो मोबाइल से पे कर रहा है, सब कर रहा है, मतलब ट्रेस दे रहा है। मतलब जहाँ ट्रेस नहीं देना चाहिए था वहाँ ट्रेस दे रहा है। और इतना तो समझदार था ना कि वहाँ मोबाइल स्विच ऑफ करके गया था, उसे पता था वहाँ का नेटवर्क पुलिस बाद में कैच कर सकती है, मैच हो सकता है आपका मोबाइल लोकेशन। हाँ, लेकिन हमने देखा है प्रवेश, अक्सर इस तरह के केसेस में आरोपी गलतियां करते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर जगह आप सीसीटीवी में कैद है, ये सबको पता होता है। अब कहीं आपको मान लीजिए उसने पराठा खाने के लिए वर्ली में एक जगह पर वो रुका और उसने वहाँ पराठा और बॉटल ली पानी की और उसने यूपीआई पेमेंट कर दी, तो कई बार होता है कि आरोपी ऐसी गलतियां करते हैं, तभी तो ट्रेस मिलता है पुलिस को। ट्रेन से ट्रैवल करता होता, देखिए यार, मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी तो आप भी देख रहे हो, इतने टाइम से क्रिमिनल्स को आप पढ़ रहे हो, वो उस एरिया में नहीं रुकता चिराग जी। मतलब मुझे थोड़ा सा, या तो एकदम ही, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, वो शायद उसका उस टाइम पे मेंटल स्टेट क्या वो पता ना हो,
लेकिन आरोपी हमेशा बाहर निकलने को सोचेगा, उस एरिया से बाहर। हम अतीक का केस देख लो, किसी का भी केस लो, आरोपी बाहर फ्लाई कर लेते, बाहर भाग जाते। वो ट्रेन पकड़ना होता तो बांद्रा से पूरे दिल्ली से लेके हर जगह के लिए ट्रेन मिलती है। ऐसा नहीं है कि छोटा स्टेशन है बांद्रा, वो किसी भी ट्रेन में बैठ जाता। बहुत सारी ट्रेन यूपी, अहमदाबाद, गुजरात, एमपी हर जगह के लिए चलती हैं, उड़ीसा। अब उस समय क्या क्रिमिनल सेट ऑफ माइंड रहा होगा, इतना अगर सोच रहा होता तो यूपीआई पेमेंट करता, इतना अगर सोच रहा होता वापस अपने घर जाता, इतना अगर सोच रहा होता तो 2 घंटे स्पॉट पर छिपा रहता। और सबसे बड़ा सवाल तो है जो पुलिस, अगर पुलिस के हवाले से खबर आई है तो एक आरोपी 2 घंटे तक छिपा हुआ है, 2 घंटे बाद तो वहां और एक्टिवनेस हो जाएगी स्पॉट पर, पुलिस भी आ जाएगी और तमाम लोग जाग जाएंगे। 1 मिनट क्या होगा तब ना? नहीं कंप्लेंट तो गया ना फाइनली पुलिस कितने बजे आई ये भी चेक करना पड़ेगा लॉकशीट में। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची होगी, वहां हंगामा हुआ होगा, लोग इकट्ठे हो गए होंगे, वहां उन लोगों के बीच में से कैसे निकल कर भाग गया? क्योंकि ये असंभव सी बात है। तो या तो मेरे को लग रहा है कि जो 5-6 लोग हैं ठीक से चेहरा ही नहीं देखेगा उसका। हाँ, मतलब यही बात हो गई ना, किसी ने चेहरा नहीं दिया, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। उस समय हड़बड़ी में ऐसा हो सकता है चिराग जी कि सबका फोकस ये हो कि भाई ये कोई किसी, मतलब उन्हें ना समझाओ कि चोरी, पहले देखिए ये भी हो सकता है उन्हें ना समझाओ कि है ये कोई चोरी का हमला हो, ये शायद कोई गैंग किसी एक्टिव, तो पहले सेव करने को देख रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है करीना कपूर को भी करिश्मा के घर पे भेज दिया गया कि बाई चांस ये किसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ हो, तो पहले वो सेव करने की कोशिश की, समझने की, हालात समझना, क्योंकि पता नहीं ना अचानक में अगर मेरे ऊपर, हमारे ऊपर हमला हो जाए, कोई इसके ऊपर भी हमला हो जाए, तो वो समझने में काफी हाँ, ये समझने में टाइम जाए। लेकिन वो जो दूसरी थियरी है, 2 घंटे तक छुपा रहा फिर भागा, और जो लोगों के कमेंट्स थे, मैं देख रहा हूँ लोग भी बड़े समझदार हैं, लोग ना हर चीज़ बारीकी से नज़र रखते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे तो लगता है हमारे व्यूअर्स भी बड़े समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आसपास के कहीं सीसीटीवी नहीं दिखे, हो सकता है पुलिस ने रिलीज नहीं किया आसपास के। पुलिस जब सीसीटीवी सीढ़ियों के सीसीटीवी दे रही है, एविडेंस दे रही है, तो उन्हें आसपास के सीसीटीवी देने में क्या है? जब वो दे रही है स्टेशन के सीसीटीवी दे रही है, वो जहाँ से पकड़ाया वहाँ का सीसीटीवी दे रही है, तो बाहर लोकल एरिया में क्या, उस एरिया में इतना हाई प्रोफाइल एरिया, वहाँ कहीं सीसीटीवी नहीं है। तो ये भी बड़ी अपने आप में, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी, मुंबई इतना पैसा, इतना टैक्सेशन आता है, तो आपने आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं लगवाया है, और लगवाया है तो उसमें आरोपी नज़र नहीं आया, तो ये भी चिराग जी अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। और एक और हमारे व्यूअर्स जो अलर्ट व्यूअर्स है क्राइम तक के, वो ये भी लिख रहे हैं कि भाई सीसीटीवी में तो आदमी कोई और लग रहा है, यहाँ कोई और है। हाँ, ये तो हमने ही मुद्दा उठाया था चिराग जी 1 दिन पहले, क्योंकि देखिए अब आप जो भी कहिए, आप कहिए अलग एंगल से फ़ोटो या कुछ भी है, लेकिन पहले स्टांस में दोनों फ़ोटो, अगर हम पहले दिन सीसीटीवी की फुटेज देखें और जिस दिन आरोपी को अरेस्ट किए, दोनों फोटो में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। ये तो साफ़ है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तमाम व्यूअर्स कर रहे हैं जो देख रहे हैं। अब पुलिस कुछ भी थ्योरी दे कि अलग एंगल में था, अंधेरे में निकाला गया फ़ोटो था, फेस पे लाइट था इसलिए बाल पक्के दिख रहे थे, लेकिन एक चीज़ तो है, दोनों जो फुटेज है ना चिराग जी, वो कहीं भी आपस में मैच नहीं कर रहे। और सवाल है कि इस आदमी का कोई फुटप्रिंट्स ही नहीं है ना, फुटप्रिंट्स इन मीन्स डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि ये है बांग्लादेशी। अब इसके बारे में सबूत कहाँ से लाओगे आप ज़्यादा? अब फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, फिंगरप्रिंट्स तो इसके जो ऑन नेचुरल फिंगरप्रिंट्स होंगे उससे मैच हो गए तो अभी पता चलेगा। अगर कोई और आरोपी होता तो मुश्किल होता फिंगरप्रिंट्स भी, क्योंकि उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स ही नहीं है। जैसे आधार कार्ड में हम सबके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, बाई चांस हाँ हम में से किसी ने कुछ क्राइम किया। लेकिन एक चीज़ इससे और समझ में आ रही है कि बांग्लादेशियों को लेकर हमारी सरकार कितना गंभीर है। बांग्लादेशी यहाँ आता है, एक अवैध तरीके से यहाँ पर रहता है, घुसपैठ करता है, और इसको लेकर तो आज दिल्ली में भी LG ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा है। और ये भी आप देखिए, इस केस में भी उसके पास मोबाइल है, वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब उसको मोबाइल इशू हुआ है ना, उसने इशू कराया किसी आईडी पर। बिल्कुल, किसी आईडी पे इशू कराया, किसी और की आईडी पे इशू कराया, फिर आराम से बैंक अकाउंट भी खोला है, क्योंकि यूपीआई से उसने लिंक कराया, तो किसी का बैंक अकाउंट भी यूज़ कर रहा है। मतलब बाहरी कोई आ रहा है भारत में, घुसपैठिया, हम इसे घुसपैठिया बोलेंगे क्योंकि लीगली तो आ नहीं रहा, घुसपैठिया आ रहा है और वो इजीली हमारी सब चीज़ें एक्सेस कर रहा है और हमारे देश में क्राइम भी कर रहा है। मतलब ये टेंशन वाली बात है चिराग जी। और मुंबई पुलिस, थाने पुलिस, सबके लिए। थाने पुलिस ने इसके बाद क्या कार्रवाई की? अभी तो टेंशन वाली बात है। पहले आप मुंबई पुलिस की तारीफ कर रहे थे और अब मुंबई पुलिस पर सवाल भी खड़े कर रहे हो कि भाई ना तो मुंबई पुलिस ने फुटेज, एक मिनट, आपने बोला ना तो मुंबई पुलिस ने फुटेज जारी की आरोपी की बाहर निकलते हुए, आप कह रहे हो 2 घंटे तक, मैं भी कह रहा हूँ ये कि 2 घंटे तक आरोपी कैसे छिपा। मैंने मुंबई पुलिस की तारीफ नहीं की, मैंने क्या कहा, हाई प्रोफाइल केस था। अगर कोई फोन करके बोलता कि ये सैफ अली खान के घर पे हुआ है तो मुंबई पुलिस तुरंत भागती, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और मुंबई पुलिस उसमें तुरंत एक्टिव हो जाती है। अगर फ़ोन गया होता और फिर भी 2 घंटे तक अगर पुलिस आई और पुलिस ने छानबीन नहीं किया वो गार्डन वाले एरिया में, तो ये पुलिस का फेलियर है। और अगर पुलिस को फ़ोन नहीं गया
तो ये किस कारणों की वजह से फोन नहीं किया वो भी अक्सर ऐसा होता है कि जब स्पॉट की बात होती है कि कहाँ क्राइम हुआ है, पुलिस पहले वहां जाती है, ये थोड़ी कि आसपास झांकेंगी, पहले वहां जाती है। वहां पूरा क्राइम का स्पॉट पूरा काउंट करोगे ना आप पूरी बिल्डिंग को ही काउंट करोगे ना, बिल्डिंग के सीढ़ियों से घुसा, सिर्फ आप रूम में देखोगे, रूम में छुपा रहेगा क्या वो? नहीं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई वो 2 घंटा छिपा रहा और इतनी आसानी से भाग भी गया, किसी ने देखा तक नहीं है? बड़ी विचित्र बात है। ये बहुत सारी थेरीज हैं, अब इतनी थेरीज आ गई है ना, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है, इतना डाउट हो रहा है कि हर चीज़ को लेकर डाउट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें निकल कर आ रही है ना, डाउट्स बढ़ता जा रहा है इस केस में। अब जो इंपॉर्टेंट है चिराग जी, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या पता है? सैफ अली खान का बयान। अब सैफ अली खान के बयान में देखना पड़ेगा कि उनका बयान क्या आता है। वो आरोपी को पहले तो आरोपी को पहचान करवाएंगे कि ये आरोपी यही है कि नहीं, लेकिन अभी तक बाकी लोग भी तो थे घर में, सबने देखा ही होगा, किसी ने अभी तक क्या पहचाना नहीं होगा, किसी से पहचान नहीं करवाई होगी। हो सकता है करवाई हो, मीडिया तक बात नहीं आई हो, पुलिस नहीं देती हर चीज़ें, आपको थोड़ी बताने के लिए बैठी है पुलिस। हाँ, लेकिन उसे घर पे तो लेके गए होंगे। हाँ, लेकर गए, रिकंस्ट्रक्शन किया है, तो आरोपी की पहचान तो एक चीज और आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा था, कल भी हमने डिस्कस किया था, डक्टिंग के सहारे आरोपी अंदर घुस जाना, ये इट इज नॉट इजी, ये कोई इजी काम नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मतलब ये कोई प्रोफेशनल आदमियों का वही कर सकता है कि अनप्रोफेशनल जो पहली बार चोरी कर रहा है, पहली बार बिना रेकी के जा रहा है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ दावे से, और वो भी 7th 8th फ्लोर से, मतलब बहुत हाइट होता है 7th 8th फ्लोर, दूसरे तीसरे फ्लोर पे हम कह भी सकते हैं। 7th 8th फ्लोर पे जाना, मतलब इतना रिस्क लेके, बिना किसी बैंड के, बिना किसी चीज़ के चोरी करने जाना इतना दूर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है चिराग जी, बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसा चोरी तो अभी तक हाल फिलहाल में मुंबई में नहीं सुना। आपने ऐसी कोई चोरी सुनी हो तो बताना, दिल्ली में 7th 8th फ्लोर पे डक से जाके किसी ने चोरी की हो? प्रोफेशनल तो हमने देखे नहीं, प्रोफेशनल भी नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, मैंने ऐसा हाल फिलहाल में ऐसी कोई चोरी नहीं थी देखी कि भाई साहब वो जाके 8th फ्लोर से जाके पाइप से लटक के जाके घर में चोरी कर रहा है। आजकल चोरियां कैसी होती है चिराग? शुरू में बंदूक और चाकू दिखा के चोरी होती है। शुरू में एक थ्योरी आई थी जिसमें शाहिद नाम के बंदे को पकड़ा, और ये कहानी भी निकल कर आई कि शाहरुख खान के घर की जो सीसीटीवी देखी उसमें एक आरोपी था, वो सेम था। ये कहाँ से थ्योरी आई थी? ये कौन से आरोपी की बात हो रही है? शाहिद की बात हो रही है क्या? नहीं चिराग जी, ये किसकी बात हो रही है? खबर ही कहाँ से निकली उसका कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, उसका कोई वजूद ही नहीं था उस खबर का, वो नहीं पता कहाँ से निकली खबर और कहाँ इबॉलिश हो गई, उसका कोई पता नहीं कि वही सेम आरोपी। ये तो मतलब उस समय तो आरोपी पकड़ा ही नहीं गया था, आरोपी नहीं था, संदिग्ध था, संदिग्ध को हिरासत में लेते। लेकिन क्या वही संदिग्ध था जो पहले गया था? वो संदिग्ध की तस्वीर बहुत ज्यादा मैच हो रही है सीसीटीवी से। वो संदिग्ध की अगर मैं इस वीडियो में दोनों की फोटो लगाऊं तो आप बोलोगे सीसीटीवी वाला जो पहला संदिग्ध है, दोनों मैच हो रहे थे। शाहिद पहले से 5 हाउस ब्रेकिंग केसेस में इन्वॉल्व भी था। ऐसा तो नहीं कि मुंबई पुलिस ने वहाँ इसकी फुटेज देखी हो शाहरुख खान के घर पर और यही आरोपी को पकड़ कर लाई हो, इसलिए वो कह रही हो कि ये आरोपी है? उस समय ये थ्योरी इसलिए आई हो? पता नहीं मुंबई पुलिस क्या थ्योरी दे रही थी, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। दिक्कत क्या है? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? ऐसा क्या है, चीज़ें छुपाई जा रही है? ऐसा क्या है जो बहुत क्लियरली नहीं बताया जा रहा है? या सिर्फ इसको ये कहा जाए कि मीडिया की क्रिएशन है? मुंबई पुलिस तो ये कह रही होगी भाई हम तो ईमानदारी से कर रहे हैं, मीडिया पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। हाँ, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड आप ही कर दे रहे हो ना पूरा केस, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप आके डिनाई कर दो। क्या आप आके डिनाई कर दो? मुंबई पुलिस को आके डिनाई कर देना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने कुछ दिया ही नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन तो बाहर से आ रही है। क्यों बोले और क्यों डिनाई करें? तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई चलती रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या कोर्ट में प्रूव कर रहे हैं, उनको कोर्ट में प्रूव करना है, उन्होंने केस कॉम्प्लिकेटेड कर देना है। सुशांत का केस इसी की वजह से तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ, उन्होंने आके मीडिया में कभी डिनाई नहीं किया, जिसकी वजह से सीबीआई को केस देना पड़ा। हाँ, तो आप एक तरह से ये देखिए, ये हो गया किससे, ये बिहार का हमने जो किया था ना स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हमने कवर किया था बीपीएससी वाला, उसमें वो बोलते रह गए स्टूडेंट्स की ये नॉर्मलाइजेशन आ रहे, सरकार ने आके एक बार भी नहीं बोला कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं ला रहे। बच्चे 2 दिन प्रोटेस्ट किए, तीसरे दिन लगा प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तब जाके बोल रहे हम ऐसा कोई कानून ही नहीं ला रहे। 2 दिन तक आप सो रहे थे। हाँ, तो वही ये मुंबई पुलिस के लिए भी सवाल है कि अभी आप सो रहे हो, नहीं है तो आप जवाब दो। आप बोलेंगे हम जवाब क्यों नहीं दे, आप जवाब देने है बनता ही है आपका, क्यों नहीं दोगे जवाब? जब आपको लोगों को हर किसी को लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, भाई पूरे केस में लग रहा है गड़बड़, मीडिया को लग रहा है ना गड़बड़, हम हर किसी को कहाँ लग रहा है? कौन कितने लोग हैं जिनको गड़बड़ लग रहा है? हम कर रहे हैं जांच, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, अदालत को बता देंगे। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे ना, अगर ऐसा एक मिनट, क्या ऐसा संभव नहीं है कि यही आरोपी हो, इसी ने करा हो, यही डक्टिंग से गया हो, यही छिपा और यही भाग गया और यही अपने घर पर जाके छिप गया? हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस में देखिए
जब हमें लग रहा है कुछ दाल में काला है, लोगों को भी लग रहा है दाल में काला है, वो तो कहते हैं मीडिया का तो काम ही दाल में काला तो पुलिस का भी काम है। कौन सा फेयर इन्वेस्टिगेशन हर केस कर देती है। आपने इतने सारे केसेस फंसा दिए। आपने इंद्राणी मुखर्जी का केस देखो, कहाँ से कहाँ उस केस को कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मुंबई पुलिस का काम है, हाई प्रोफाइल केस आया मतलब उसे कॉम्प्लिकेटेड करना ही है इन्हें। तो वो तो इनका काम है, नहीं पता वो कहाँ, कोई भी नॉर्मल केस होगा उसे 2 दिन में ये निपटा देंगे। हाँ, लेकिन जहाँ ही ऐसे हाई प्रोफाइल केस आएगा, आप वहाँ चीज़ें, आपको आपके पसंद का फुटेज होगा, आप वो मीडिया में दे दोगे। आपको जो फुटेज जो मांगा जा रहा है वो फुटेज आप दोगे। तो पुलिस कहती हमने तो नहीं दिया, इन्होंने अपने पत्रकारों ने अपने सोर्सेस से निकाल लिया। पुलिस के पास थी चीजें और पत्रकार निकाले। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे आप ये बताइए, चलिए मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। मुंबई पुलिस मौके पर कितने बजे पहुंची? ये इसी का ही तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं देना चाहती आपको मुंबई? क्यों नहीं देना चाहती भाई, क्यों नहीं बताना चाहती? तभी तो चीजें क्लियर होगी। आप कुछ छुपा रहे हो, मतलब आप मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है, सिंपल सवाल है। नहीं, ये ऐसा कौन सा मामला है जो छुपाने वाला और जिसमें बहुत फायदा हो रहा हो? क्यों सरकार किसी एक्टर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, आप इसको छोटी चीज समझ रहे हो? आप इसको कोई छोटी चीज समझ रहे हो? एक एक्टर, तो आपका कहना है कि मतलब प्रेशर में किसी को भी पकड़ लिया है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन बताए टाइमलाइन बताएं मुझे तो सिर्फ टाइमलाइन जाना है। पुलिस कितने बजे पहुंची, पुलिस को कितना बजे कॉल आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूर्ण? नहीं पुलिस उसमें डीसीपी वहां के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब बताया। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सुना है। और मैंने उसमें उन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया कि मैं कितने बजे पहुंचा, हमारी टीम कितने बजे कॉल आया। किसी पत्रकार? अरे सब पत्रकार पूछ रहे, तो उन्हें जो बताना था सिर्फ उन्होंने वही बताया। पत्रकार चिल्लाते रह गए, उन्होंने 4 सवाल के जवाब दिए और चले गए। वो भी अपने पसंद की चीजें जो बतानी थी, वो बांग्लादेशी है, ये है, वो है, बता के पुलिस वहां से चली गई। पुलिस ने कोई टाइमलाइन नहीं बताई। अच्छा इन्वेस्टिगेशन जो रिवील करती है पुलिस, तो पूरी टाइमलाइन बताती है। मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे पुलिस बताएगी कि 6 बजे के आसपास ही आया, हमें कॉल आया 6:30 बजे के आसपास, हम 6:30 बजे वहां पहुंचे, मौका है वारदात पे। तो इसमें ये टाइमलाइन बताई नहीं। एक मिनट, टाइमलाइन तो इसमें भी क्लियर है, सीसीटीवी जब आया उससे क्लियर है कि 1:37 पर वो पैसेज में दिख रहा है। मतलब अगर 2:33 में, 1 मिनट, टोटल टाइम काउंट करे तो 3 घंटा था वो। नहीं, इसका मतलब यही था भाई, 2:33 पर अगर वो, मतलब ऐसा चोर बताना जो पहली बार चोरी करने जा रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है और 3 घंटा। आपको कैसे पता पहली बार जा रहा? हो सकता है पहले भी की हो। अभी तक तो उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं निकला है। तो मैं आपको पता नहीं है ना, हो सकता है क्राइम रिकॉर्ड पुलिस नहीं बता रही हो। तो यही बात है ना, पुलिस क्यों नहीं बता रही है? पुलिस छुपा रही है ना, मतलब चिराग जी पुलिस छुपा रही है ना। नहीं, एक होता है छिपाना, एक होता है हम नहीं बताएंगे आपको जी क्या है, नहीं बताना है, इतनी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप चाहते हो, आप एज ए जर्नलिस्ट चाहते हो कि पुलिस ना बताए, मतलब आपका रवैया ऐसा है? मेरा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट तो मैं चाहता हूँ सब कुछ बताए, लेकिन मैं फिर बनता है ना, लेकिन मैं पुलिस को भी जानता हूँ। पुलिस आंसरेबल है कि नहीं? किसी आंसरेबल है, लेकिन क्यों मर्डर हो रहा है ना? आंसरेबल क्यों? मीडिया के प्रति नहीं, लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन देनी है, दे रही हो जितनी जरूरी है उतनी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन। मीडिया को क्यों बनाया गया फिर? रोल क्या है मीडिया का? हमें इन्फॉर्मेशन नहीं तो चाहिए, आप बताएं। हमें नहीं लग रहा कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही तो हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे। आपका जवाब, आपका काम है, आप उस पर जवाब दे दो। आप एक प्रेस रिलीज कर दो, आप बता दो, टाइमलाइन बता दो। 1 मिनट, टाइमलाइन की आपने बात की, मैं उस पर दोबारा आ रहा हूँ। 1:37 की फुटेज है, 2:33 में भागते हुए है, वो कह रहे हैं 2 घंटे वहां रुका, उसके बाद कह रहे हैं कि 2:45 के आसपास, 3 बजे के आसपास लीलावती पहुंचा, उसके बाद कह रहे हैं सुबह हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 1 मिनट, इसके बाद आरोपी ने सैटरडे को फोन बंद कर दिया रात के 9 बजे 10 बजे, उसके बाद आरोपी पकड़ा गया, उसके बाद हमने आरोपी को अमित पांडे के घर से पकड़ा, उसके बाद इस थाने के इस घर से पकड़ा। उससे पहले हम बता रहे हैं कि आरोपी ने जहाँ सीसीटीवी, 1 मिनट, उस रात का टाइमलाइन चाहिए बस आपको। नहीं बता तो दिया इतना सारा, और कितना बताएंगे? उस रात का टाइमलाइन चाहिए। आप तो अपने मन की कहानी बना रहे हो। कहानी कहाँ बना रहा हूँ मैं? तो वो बता रहा हूँ जो, 1 मिनट, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। उस रात की बात कह रहा हूँ, उस बारात की बात कह रहा हूँ कि कितने बजे कॉल गई, हाँ किसने कॉल किया, पुलिस कितने देर बाद आई, अगर पुलिस आई तो उस वक्त पुलिस ने क्या छानबीन की, पुलिस ने क्या गार्डन एरिया दिखा, खंगाला, पुलिस ने क्या जो गार्ड्स थे उन्हें उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, फिर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, क्या उसमें कहीं आरोपी नजर आया, आरोपी वहां से फरार कैसे हुआ, ये भी सवाल है। अभी तक क्या वो बगीचे में था? बगीचे में था, और आरोपी वहां से गया कैसे, वहां से गया कैसे, ये जानना है ना चिराग जी। वो सैफ अली खान के घर से, उस एरिया से वो बाहर कैसे गया, वहाँ तक कैसे गया? किसी ना किसी गाड़ी से गया होगा, पैदल गया होगा। अब ऐसा तो नहीं उसे जमीन खा लिया, आसमान खा लिया, किसी चीज़ से तो गया, कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी में नजर आएगा उस लाइन में। मतलब आपका कहना है एक एक सीक्वेंस आपको बता दें? बिल्कुल बताए, और ये तो बताना है पुलिस को, और वही सीक्वेंस में अगर हाँ ऐसा उस आसपास में पता चला सीसीटीवी नहीं है, तब बात अलग है कि भाई कोई सीसीटीवी नहीं था उस पूरे रोड पे, भाई साहब पता चला जहाँ सीसीटीवी था वहाँ रेंग के चले गए, दिखाई नहीं दिए, ऐसी सब चीज़ें हो सकती है, तो बाई चांस हो सकता है। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे कि ये आरोपी कैसे मतलब आपको डाउट है कि आरोपी नहीं है? नहीं, मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ छुपा रही है पुलिस। ये आरोपी है? हाँ हो सकता है आरोपी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस छुपा रही है, या
बहुत सारी चीज़ें पुलिस क्लियर नहीं कर रही। आरोपी की अगर साइकोलॉजी देखें तो वो अपने घर चला जाता है क्राइम करने के बाद। आरोपी की साइकोलॉजी देखें तो वो मौके पर 2 घंटे तक छिपा रहता है। आरोपी की साइकोलॉजी देखें तो वो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। क्या इस तरह से आरोपी करता है, ये ज़रूर सवाल एक उठता है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि हर एक आरोपी अलग होता है। कई बार हमने देखा बड़े बड़े केसेस में भी आरोपी गलती करते हैं, लेकिन इस केस में क्या वाकई इसने गलती करी या फिर ये कुछ और इसमें कहानी है, ये ऑब्वियसली जांच के बाद पता चलेगा। पता चल ही जाएगा। सुशांत केस में देखिए कितना टाइम लग गया, नहीं चला पता। अभी तक नहीं पता चलिए, चला। तो देखते ये हैं वीडियो कैसी लगी में आपको? भी पता चल जाए। चलिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।